नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए हरियाणा से 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा, योजना, ऐलान। तो क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 12 अप्रैल शनिवार सुबह 10:30 बजे तक 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा हरियाणा के युवाओं के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और डी पदों के लिए नई सीईटी परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो नई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हुआ है। सीईटी मई में प्रस्तावित है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अप्रैल के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकती है। जो खबर सामने आ रही है, आयोग के मुताबिक सीईटी को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपने कागज तैयार रखें। इससे पहले सीईटी नवंबर 2022 में हुआ था। परीक्षा में करीब 15 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। तो प्रदेश के लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। पहले यह हर साल होना था, लेकिन एक बार होने के बाद दोबारा नहीं हुआ। इसे लेकर महीनों में कवायद चल रही है। पिछले महीने मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मई में सीईटी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी थी कि नियमों में बदलाव की वजह से सीईटी में देरी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि सीईटी की परीक्षा कौन सी एजेंसी कराएगी। इस बारे में एचएसएससी का कहना है कि एजेंसी को चयनित करने पर भी बातचीत चल रही है। परीक्षा के लिए हरियाणा में लगभग 2500 सेंटर बनाए जा सकते हैं। सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जैमर की व्यवस्था की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सीईटी मई के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मई में होना है सीईटी। इस महीने के आखिर सप्ताह में पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो मई में तीसरे सप्ताह में सीईटी की परीक्षा हो सकती है। तो ये पहली बड़ी घोषणा, खुशखबरी युवाओं के लिए। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम दिया जाता है। इससे किसानों की बिजली पर निर्भरता खत्म हो जाए और बिजली बचत के साथ किसानों का बिजली बिल भी बचे। किसानों को सब्सिडी काटने के बाद 25% राशि देनी होती है। इसके बाद इन्हें आवेदन फार्म के आधार पर अब कंपनी खेत में जाकर सोलर वाटर पंपिंग से सिस्टम लगा कर देती है। तो ये आप देख सकते हैं सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। 30,000 से अधिक आवेदन प्रदेश भर में आए हैं। ये सावधानी रखें किसान सरल केंद्र या सरकारी केंद्र पर जाकर आवेदन करें। किसान खुद भी अपने पढ़े लिखे बच्चों के सहयोग से मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सही वेबसाइट आप देख सकते हैं। हरियाणा में किसानों की सब्सिडी के बाद देय राशि क्या होगी? 3 HP 53,926 रुपये, 7.5 HP 1,13,629 रुपये, 10 HP 1,40,759, 10 HP 1,42,170 रुपये। तो ये नई योजना पीएम कुसुम योजना सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा। हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधनों को एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी व वर्दी खरीदने के लिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बाध्य न करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी स्कूल विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी 5 साल से पहले नहीं बदल सकता। विद्यार्थी और अभिभावक किसी भी दुकान से स्कूल व पाठ्य सामग्री खरीद सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिर भी अगर किसी भी अभिभावक को दिक्कत है तो वे ईमेल आप देख सकते हैं या दूरभाष संख्या पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भी शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया। तो शिक्षा निदेशालय ने जारी किया शिकायत नंबर। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है सभी हरियाणा वासियों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के तहसील कार्यालयों में पिछले लंबे समय से रजिस्ट्रियों में चली आ रही गड़बड़ी अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। गुरुग्राम, सोनीपत, पटौदी, सोना, पंचकुला, करनाल और मानेसर समेत राज्य के अधिकतर तहसीलों में नियमों के विपरीत जाकर गलत ढंग से रजिस्ट्रियां हो रही हैं। प्रदेश सरकार की टास्क फोर्स ने करीब 150 अधिकारियों व कर्मचारियों को चिन्हित किया जिन्होंने नियमों के विपरीत जाकर अवैध रूप से रजिस्ट्रियां की हैं। तो ये बड़ी अपडेट। बिना एनओसी रजिस्ट्री करने वाले 150 अफसरों पर किसी भी समय एक्शन तय। तो हरियाणा के राजस्व विभाग की टास्क फोर्स के निशाने पर भ्रष्ट अधिकारी कर्मी। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है। हरियाणा में महंगी नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री। हरियाणा में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इस साल रजिस्ट्री के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राजस्व विभाग के कलेक्टरेट बढ़ाने के
प्रस्ताव को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते प्रदेश में इस साल के दौरान पहले वाला कलेक्टर रेट ही लागू रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले सरकार दिसंबर 2024 में कलेक्टर रेट दरों में संशोधन किया था। आमतौर पर प्रतिवर्ष अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संशोधन किया जाता है, तो इस साल नहीं बढ़ेगी रजिस्ट्री की रेट। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय कर दी है। कोर्ट ने सरकार को उस प्रावधान को संशोधित करने का निर्देश दिया जो 6 वर्ष से कम के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश की अनुमति देता है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु अब 6 साल, नियम अगले 70 से। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नियम में संशोधन करने का दिया आदेश। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विजिलेंस ने राजकीय कॉलेजों में कार्यरत प्राध्यापकों द्वारा फर्जी पीएचडी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बार नियमित प्राध्यापकों को जांच के घेरे में लिया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अखबार के हवाले से 185 कॉलेजों के नियमित प्राध्यापक भी जांच के दायरे में, हायर एजुकेशन ने तलब किया रिकॉर्ड। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आगे कैसा रहेगा मौसम? तो लगातार दूसरे दिन बारिश से किसान चिंतित। 4 जगह बिजली गिरी है। 19 जिलों में आंधी बारिश। मंडी से खेत तक भीगा गेहूं। खंबे पेड़ उखड़े, बिजली घंटों गुल रही। तो ये आप देख सकते हैं। जींद में गेहूं के कट्टों और ढेरियों के नीचे घुसा पानी। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश। सिरसा, भिवानी व रेवाड़ी में गिरे ओले। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं या आंधी के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, हल्की बरसात हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। रविवार से अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रह सकता है, परंतु इसके बाद एक बार फिर विक्षोभ की सक्रियता मौसम में बदलाव ला सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज भी बारिश आंधी के आसार बन रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो जिले के 18 पीएमश्री, 150 से अधिक मॉडल संस्कृति व सामान्य श्रेणी के 800 से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अलग अलग ड्रेस होगी, जिन्हें देखकर पता लग सकेगा कि विद्यार्थी किस कैटेगरी के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। इतना ही नहीं, दस्तावेजों की कमी बताकर किसी विद्यार्थी को दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकेगा। चाहे विद्यार्थी के पास अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र न हो तो भी उसे स्कूल में दाखिला देना होगा। इसके लिए विद्यार्थी के पिता से लिखित में एक शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसमें वह तय सीमा में दस्तावेज तैयार कर संबंधित स्कूल में जमा कराने के लिए आश्वस्त करेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के जिले स्तर के हर अधिकारी को सख्त आदेश दिए कि खासतौर पर ड्रॉप आउट व निजी स्कूलों की ओर रुख करने वाले विद्यार्थियों पर नजर रखकर उनके अभिभावकों को सरकारी स्कूल के फायदे बताएं। तो अब सरकारी स्कूल के छात्रों की अलग अलग यूनिफॉर्म होगी। दस्तावेजों की कमी के कारण नहीं रोक सकेंगे दाखिला, पिता से लिखित मिलेंगे शपथ पत्र। तो ये बड़ी अपडेट सरकारी स्कूलों से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चैत्र महीने में ही गर्मी ने अपना पूरा असर दिखाना चालू कर दिया। मौसम में हो रहे बदलाव, गर्मी के जला देने वाले त्योहारों को देखते हुए शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान विद्यार्थियों को लू और गर्मी के असर से बचाने के लिए निर्देश जारी किए। गर्मियों को देखते हुए विद्यालयों में दिन में 3 बार पानी पीने के लिए घंटी बजाई जाएगी। इसके साथ ही निदेशालय की ओर से हिदायत दी गई कि विद्यार्थियों को धूप में नहीं बिठाया जाएगा। यदि कहीं विद्यार्थी धूप में बैठे जाते हैं तो संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के स्कूलों में पानी पीने के लिए 3 बार बजेगी घंटी। तो ये गर्मी के कारण बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो निजी स्कूलों ने नहीं दिया 25% सीटों का ब्यौरा। 4334 की MIS ID बंद। तो अब तक केवल 59.50% निजी स्कूलों ने ही यह जानकारी पोर्टल पर अपलोड की है। विभाग के स्पष्ट आदेश है कि जब तक निजी स्कूल 25% सीटों का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं देंगे तब तक उनकी ID नहीं खोली जाएगी। ऐसा नहीं करने पर स्कूलों पर विभागीय या अनुशासन में कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करनी होती हैं। तो योजना के तहत इन श्रेणियों के बच्चे लाभान्वित होंगे। BPL सूची में शामिल शहरी और ग्रामीण परिवारों के बच्चे, अनाथ बच्चे, HIV से संक्रमित बच्चे, दिव्यांग, विशेष जरूरत वाले बच्चे, विधवा महिलाओं के बच्चे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है प्राइवेट स्कूलों से। तो जिला अनुसार निजी स्कूलों के पोर्टल पर दी गई जानकारी ये आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से मार्च में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन CGLE का रिजल्ट पर विवाद उठ गया। मामला कोर्ट में जाने के कारण नौकरियों के लिए चयनित युवाओं को स्थायी की जगह प्रोविजनल रूप से पोस्टिंग दी गई है। SSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कहा गया कि कोर्ट के द्वारा निर्णय आने के बाद चयनित युवाओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। SSC CGLE कोर्ट के फैसले के बाद आ सकता है रिवाइज्ड रिजल्ट। 2025 के नोटिफिकेशन में देरी संभव। 17,727 वैकेंसी के लिए जनवरी में हुई थी मुख्य परीक्षा, अब अटका मामला, नौकरी पर संकट। तो ये बड़ी अपडेट। 36 लाख ग्रेजुएट हर साल अप्लाई करते हैं CGLE
कॉमन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है युवाओं के लिए। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 12 अप्रैल सुबह 10:30 बजे तक की घोषणा है। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी घोषणा योजना आदेश के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके